मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। ये श्वेत बसन जो है सरस्वती का बसन भी है। देश के योद्धा को पहना रहा, देश के योद्धा को उत्तरीय से स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। नहीं है, बेला आती है तो बड़े गौड़ रूप से आती है। वो सिर्फ जो प्रेम है हल्का सा, वो भी फिल्मी संगीत और इसके अलावा कुछ नहीं है मुझे। और ये अधिकतर व्यंग्यकारों के साथ में है कि स्त्रियां गौड़ रूप से आती हैं, और आती हैं तो हास्य उत्पन्न करने के लिए आती हैं। हास्य उत्पन्न करने के लिए आती है। स्त्री को मैं समझती हूँ कि देखिए, जब तक अगर आप या कमलेश्वर की देवा की माँ, इस तरह की कहानियों को छोड़ दीजिए, तो बहुत सारे जो लेखक पहले लिख रहे थे उनके यहाँ स्त्री कैसे आई? स्त्री भोग के उपकरण में आई, लेकिन जैसे जैसे आप देखें कि स्त्रियों का हस्तक्षेप लेखन में होता चला गया, तो उन्होंने अपने मुद्दों को अपने तरीके से उठाना शुरू किया, और शायद मुझे लगता है कि बहुत बदली हुई तस्वीर आपको दिखाई देती है। और आज जिस तरह से स्त्रियाँ लिख रही हैं, तो वो जो बॉडी शेमिंग वाली आपने बात कही, तो बहुत सारी बातें इस समय निकल करके आ रही है। स्त्री विमर्श की बात करें तो बहुत लंबा व्याख्यान हो जाएगा, बहुत दूर तक चली जाऊँगी, इसमें नहीं जाऊँगी। और क्योंकि स्त्री लेखन भी दो तरह का स्त्री लेखन है। एक जगह वो जो है वो सोशल मीडिया पे भी आप देख लीजिए, तो एक जगह वो है कि ओह आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सेक्सी, आई लव माई माइंड, आई लव माई बॉडी, डोंट ट्राई टू चेंज मी, डोंट ट्राई टू टर्न माई सेल्फ अगेंस्ट माई सेल्फ। दूसरी तरफ ये भी है कि माई हार्ट विल कैरी मी टू माई डेस्टिनेशन वाइल माई डेस्टिनेशन विल फाइट माई बैटल। दोनों चीज़ें हैं। तो बॉडी शेमिंग की उसमें तो अब स्त्रियाँ सामने आ गई हैं, तो बहुत आसान नहीं है। अगर ऐसा लेखन आता है तो इसका विरोध भी होता है और उसका प्रतिरोध भी होता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रोफेसर, आप ही से ये सर, हिंदी साहित्य में खासतौर पर व्यंग्य में क्या हास्य उत्पन्न करने का माध्यम पर रह गई थी, जो कि अब जाकर बदला है? पूरी तरह से अभी भी नहीं बदला है। स्त्री पर व्यंग्यकारों की निगाह, उनकी नज़र, उनकी दृष्टि कैसी है, बुनियादी सवाल यह है। मुझे लगता है कि अगर रचनाकार का इरादा जीवन और व्यवस्था के कुछ बड़े सवालों और बड़े दुखों का उद्घाटन करना हो, तो जाहिर है कि स्त्री उससे छूटेगी। लेकिन उन बड़े सवालों और व्यवस्था में स्त्री शामिल है। पर अंजुम की बात का बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। छूटेगी कैसे? अमानवीय होती हुई स्थितियों में स्त्री की जो विडंबनाएं हैं वो क्यों नहीं सामने आई? ये मेरा सवाल भी है। दो बातें हैं इसमें। पूरे साहित्य को आप देखेंगे तो पूरे साहित्य के मेरे हिसाब से दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र समाज है और दूसरा क्षेत्र व्यवस्था है। व्यंग्य का संबंध सीधे सीधे समाज से नहीं बल्कि व्यवस्था से है। और जब भी हम व्यवस्था पर बात करेंगे तो जो मुख्य मोर्चा है, वो मुख्य मोर्चा सत्ता और समाज के बीच के संबंध का है। अगर आप व्यवस्था बदलें तो समाज में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए आपको पहले चुनना पड़ेगा। अगर एक्सीडेंट हुआ है और ट्रॉमा सेंटर में कोई पेशेंट है, तो पहला काम उसको बचाना है, जूस पिलाना नहीं। तो मुझे लगता है कि व्यंग्यकार के निशाने पर चूँकि व्यवस्था है, क्योंकि अगर स्त्री की यातना है, स्त्री के दुख हैं, स्त्री की प्रताड़ना है, या स्त्री अगर वंचित है, तो वो व्यवस्था के कारण है। इसलिए सीधे स्त्री पर बात करने से पहले व्यंग्यकार उस व्यवस्था को संबोधित करता है जिस व्यवस्था के कारण ये विडंबनाएं पैदा हुई हैं। मुझे लगता है कि व्यंग्यकार
के पास एक दुविधा, परेशानी या उसकी सीमा है कि वो समाज पर कम और व्यवस्था पर ज़्यादा बात करता है। इसलिए प्रेमचंद को हम व्यंग्यकार नहीं कहते, क्योंकि प्रेमचंद के केंद्र में समाज है, इसलिए निर्मला है। प्रेमचंद के केंद्र में समाज है, इसलिए कर्मभूमि है। प्रेमचंद की रचनाओं को आप देखेंगे तो व्यवस्था कम दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं कि व्यवस्था है नहीं, मसलन कि कफन में व्यवस्था है, लेकिन उनका जो मेजर काम है वो समाज पर है। इसलिए जाति है, इसलिए किसान है, इसलिए स्त्रियां हैं। लेकिन व्यंग्यकार सीधे व्यवस्था से ही टकराता है, समाज को वो दूसरे रचनाकारों की छोड़ देता है। इसलिए स्त्रियों का प्रश्न तब पैदा होगा जब हम समाज को संबोधित करेंगे। मुझे लगता है कि दो तरह के रिलेशन बनते हैं शिक्षकों के। एक, जब विद्यार्थी क्लास में हो, दूसरा जो विद्यार्थी पिकनिक में हो। दोनों जगह विद्यार्थी है, लेकिन वो क्लास वाला विद्यार्थी नहीं है जो पिकनिक में है। इसलिए एक रचनाकार जब व्यंग्यकार होगा तब उसके निशाने पर, उसके केंद्र में, उसके सरोकारों में व्यवस्था होगी। और अगर वह समाज पर लिखना चाहेगा तो उस तरह से व्यंग्य नहीं लिख पाएगा। मुझे लगता है कि व्यंग्य की पूरी विधा की जमीन व्यवस्था है, समाज नहीं। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है, जैसे आपने ट्रॉमा सेंटर का उदाहरण दिया,